इनकी पढ़ाने का स्टाइल जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो स्टूडेंट का प्रॉब्लम है वो पहले ये मतलब अपने तरीके से पूछते हैं, सुनते हैं। ये इनके पढ़ाने का स्टाइल यूनिक है मैम। सर का पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से, वो अपने तरीके से पढ़ाते हैं। उनका हर लैंग्वेज जो वर्ड रहता है मतलब तुरंत समझ में आ जाता है। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। इस वक्त हम रंजन सर के केमिस्ट्री क्लासेस में पहुंच चुके हैं और यहां के बारे में खास बातें जानेंगे। ये जानेंगे कि रंजन सर का जो केमिस्ट्री क्लास है वो पटना के बाकी क्लासेस से कैसे यूनिक है, कैसे डिफरेंट है, आखिरकार इनका क्या स्टाइल है पढ़ाने का कि यहाँ पटना में हर एक बच्चा जो 11th-12th कर रहा हो वो एक बार ज़रूर रंजन सर के क्लास में केमिस्ट्री पढ़ना चाहता हो। तो बातचीत करेंगे अब आगे रंजन सर से। सर आप पहले बताइए कि केमिस्ट्री क्लासेस आप चलाते हैं, आपकी 3 ब्रांचेस है बोरिंग रोड में, तो क्या कुछ आप कैरी कैसे करते हैं इन सारी चीज़ों को? देखिए, सबसे पहली तो शुरुआत ये होती है कि हमारी पढ़ाई जो हुई है वो पटना साइंस कॉलेज से हुई है। हमने अपनी मतलब फाउंडेशन से शुरू करें अगर तो 11th-12th की पढ़ाई हो, +2 हो गया हमारा, BSc हो गया, MSc हो, सारी पढ़ाई हमने पटना साइंस कॉलेज से करी। उसके बाद मैं यहाँ से निकल के दिल्ली चला गया और हमारा करियर का शुरुआत जो हुआ वो नारायणा IIT अकेडमी से हुआ। वहाँ पढ़ाने के बाद तब हमारी 2 साल के बाद जब मैं पटना लौटा तो पटना में मैं गोल के साथ जुड़ा रहा। और ये जो इंडिविजुअल की जो जर्नी है वो 2011 से 2011 के मई से हमारे इंडिविजुअल्स की जर्नी शुरू हुई और उसके बाद लगातार हम लोग यहाँ अभी तक काम करते आ रहे हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हम लोग इंडिविजुअल में आए तो यहाँ की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, खास करके जब बोरिंग रोड की बात करें तो यहाँ क्लासेस में प्रॉब्लम क्या था कि बच्चों के सिलेबस को सही से ख़त्म नहीं करना, 2-3 चैप्टर्स को पढ़ा के उसी में बच्चों को इधर उधर घुमाना, तो वो चुनौती थी। और उसके अलावा यहाँ बहुत पुराने टीचर्स थे जो ऑलरेडी पहले से नाम किए हुए थे, तो उनके बीच में आना और उनके बीच में अपने आप को अच्छे से इम्प्लांट करना और बच्चे को उसमें अच्छा करके दिखाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। और जिसका शुभारंभ हमने 2011 से किया, जो हमने मेहनत किया उसका परिणाम आज हमारे सामने है। आज हम लोग बोरिंग रोड के लीडिंग केमिस्ट्री क्लासेस में से एक हैं। रंजन सिंह केमिस्ट्री क्लासेस एक नाम का मोहताज नहीं है। हमारे सब बच्चे कहीं ना कहीं ऐसे आप कहें तो हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो मेडिकल कॉलेज में या तो पढ़ चुके हैं और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, या बहुत सारे बच्चे अभी परस्यू कर रहे हैं। इंजीनियरिंग में वही स्थिति है। तो हज़ारों बच्चे हमारे जो हैं वो कहीं ना कहीं अपना परचम लहरा रहे हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हम दूसरे से डिफरेंट क्या हैं। डिफरेंट का मतलब ये होता है कि जब आपके पास बच्चे आते हैं, 11th और 12th की पढ़ाई 10th की पढ़ाई से बहुत ही अलग है। यहाँ बच्चों को गाइड करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक सिलेबस उनको अच्छे से गैदर करना, उनको बताना, उनके हर कंटेंट को सॉल्व करना, उसके बातों को समझना, बच्चा कहाँ वीक है। इंडिविजुअल में इन बातों पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि सारे बच्चे आपके नाम से आते हैं और कहीं ना कहीं बच्चों के साथ आपका नाम जुड़ा होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ऐसा नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल में ये बहुत बड़ी खूबसूरती है कि एक एक बच्चा आपका नाम सुन के आता है। और जब कहीं आपका नाम कोई सुन के आता है तो एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है कि उस बच्चों को अंत तक आप सेटिस्फाई करके आप अपने यहाँ से कैसे भेज रहे हैं। तो उसमें हमारा सबसे बड़ी योगदान होती है कि हम बच्चे को सब्जेक्ट सिखाएं और सिखाने के लिए उनको हर उस कंटेंट को जो NCERT का कंटेंट है वो उनको डिलीवर करें। टाइम टू टाइम उसका मैनेजमेंट करें, वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, घर पे उसका रिवीजन वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हमने जोड़ते हुए हमने बहुत ही अलग से हर का एक अलग अलग हमने टीम बना रखा है और उस पर वो अलग अलग सिस्टम्स हमारी काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका हर क्लास, जैसे ही वो क्लास होता है 2 क्लास 3 क्लास होगा तो उसके बाद उसका DPP उनको मिल जाता है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को क्लास में डिस्कस कर दिया जाता है। अब उसके बाद क्लास में कभी भी औचक उसका टेस्ट हो जाता है कि बच्चा घर पे रिवाइज करता रहे,
चैप्टर जब फिनिश होता है तो चैप्टर के फिनिश होने के बाद उनका उस चैप्टर पे टेस्ट रखा जाता है, जिसमें सारे बच्चों का जो जैसे मान लीजिए हमारे पास 12th में टोटल 600 स्टूडेंट हैं, तो 600 स्टूडेंट जितने भी हैं सारे बैच के मिला के उन सारे का मिला के एक टेस्ट होगा और उनमें उनकी मेधा सूची तैयार की जाती है और उसमें बताया जाता है कि बच्चे कहाँ लाई कर रहे हैं। क्योंकि कम्पिटिटिव माहौल 2-4 बच्चों में दिया जाए तो वो बच्चे वहीं रह जाते हैं और पूरा अगर ग्रुप में है तो उनको एक्चुअल पता चलता है कि हम एक्चुअल में कहाँ लाई कर रहे हैं। तो उससे बच्चों में अपनी प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और उनको काम करने का मौका मिलता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने अभी क्या किया है, हमारा अपना स्टडी मटेरियल है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आप सुनते होंगे इंडिविजुअल में जनरली ऐसा नहीं होता है, जो अपने से कंपाइल करके दिया जाता है। तो हमारा अपना स्टडी मटेरियल है जिसमें हमने थ्योरीज को, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने दिया है। बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस को भी हमने मर्ज किया है। साथ में आईआईटीज और नीट के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो दिए गए हैं और उनको वहाँ पे कंपाइल करके बच्चों को दिया जाता है और उसके क्वेश्चंस को क्लास में कराए जाते हैं। ये तो एक पार्ट हुआ। कोविड का जैसे ही ये प्रकोप आया उसके बाद हम लोग भी एक नए सिस्टम की तरफ शिफ्ट किए, वो था ऑनलाइन सिस्टम। तो डिजिटाइजेशन हमारे लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ था। तो हमने, क्योंकि हमारा इत्तफाकन हमारा अपना ऐप था और जो कोविड के 2 साल पहले से हमारा ऐप था, बहुत कम ही बिरले इंस्टीट्यूट्स होंगे जिनका कोविड के पहले अपना ऐप या मतलब बिहार में खास करके उनका डिजिटाइजेशन उस लेवल पे होगा। तो हमारे बच्चे सारे ऑफलाइन मोड में तो हैं ही, उनको साथ में ऑनलाइन मोड में हम ऐप पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे हर जगह लगातार वो अपडेट्स जाते रहते हैं जहाँ पे बच्चे उस पर काम कर सकें। तो ऑनलाइन पे तो हम लोग, ऑफलाइन तो हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं, बच्चों को गाइड करते ही हैं जो बच्चे हमारे क्वालिफाई कर रहे हैं। साथ में हम ऑनलाइन सिस्टम पे भी मजबूत हैं और ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों पे भी हम लोग ध्यान देते हैं जो हमारे ऐप पे आके पढ़ सकते हैं। उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है, वो ऑफिस का नंबर है, हमारा वेबसाइट है, वहाँ जाके वो सर्च करेंगे, सारी डिटेल्स वहाँ पे उनको मिलती रहेगी। ठीक है जी। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस होते हैं ताकि बच्चों को किसी बात की कोई परेशानी ना हो। खासकर और भी यहाँ क्या फैसिलिटीज़ है जो बच्चों को मिलती है, जो बच्चे यहाँ पे कंफर्टेबल होते हैं? जी, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात हमने की, जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं जो क्लास तो कर ही रहे हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये पहले नहीं था, ये कहीं ना कहीं हम लोग को भी सिखाया है ये लॉकडाउन। अब देखिए मान लीजिए एक बच्चा नया है, 10th पास करके आया, उसको सब्जेक्ट की उतनी जानकारी नहीं है। अब वो आया, वो सीखा, क्लास में तो सब कुछ नया सीखा। अब वो घर गया, अब गलती से 2-3-4 दिन वो छोड़ दिया उसको, तो अब तो ना तो सर दोबारा उसको पढ़ाने वाले तो है नहीं, तो बच्चे के पास समस्या ये हो गई कि अब वो सब्जेक्ट, वो जो सर ने जो क्लास में डिलीवर किया था वो तो मिस हो गया। तो उसके लिए ये जो ऑनलाइन क्लासेस है ये कहीं ना कहीं रामबाण की तरह काम करता है, क्योंकि उनके पास ऐप पे जो हमारा रंजन सिंह केमिस्ट्री क्लासेस का अपना पर्टिकुलर ऐप है जो हमारा जो गूगल प्ले पे अवेलेबल है, बच्चे वहाँ से डाउनलोड करते हैं। हमारे बच्चे ऑलरेडी वहाँ पे जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो वहाँ लिंक्ड रहते हैं, उनको सारे लेक्चर्स जो, क्योंकि आप जो क्लासरूम में आप आई क्लासरूम देगी वहाँ पे ऑलरेडी वो लाइव क्लासेस होते हैं और क्लास से ही डेली रिकॉर्ड होते हैं। तो वो रिकॉर्डेड क्लास जो है, वो पूरा लेक्चर जो क्लास में पढ़ाया वो लेक्चर है वही ऐप पे डाल दिया गया। अब बच्चे अगर मान लीजिए 2-4 दिन के बाद उनका सिलेबस लगा कि नहीं हमको तो ये मिस कर गए, अब मेरा क्या होगा, तो वो जाके वहाँ पे उस पर्टिकुलर लेक्चर को वहाँ से देख सकते हैं और देख के फिर उसके ऊपर वो काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम लोग साथ में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट्स में हम लोग ऐप के ऊपर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चा जो है, बच्चा उस पर, मतलब हमारा सिंपल यही काम है कि बच्चा कहीं भी हतोत्साहित ना हो, कुछ भी खोजने जाए तो उसमें सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट बरकरार रहे, हर वो चीज़ उनको मिलता रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इतना बच्चा पढ़ाते हुए भी लगभग 16 साल का कैरियर है हमारा और इसमें अभी हमारे पास वर्तमान में 1400-1500 बच्चे पढ़ते हैं। उन 1400-1500 बच्चों में हमने जो मिथ यहाँ का तोड़ा, ये सबसे बड़ी चीज़ थी डाउट। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि 100-200 बच्चे किसी टीचर के पास हो जाते हैं तो वो बच्चों को घुसने तक नहीं देते, डाउट बताना तो दूर का चीज़ है। तो या तो उनकी वो झिझक है, वो कुछ खुद क्वेश्चन नहीं बना सकते। मतलब एक बात, हमारी बात आप सोचिए कि एक बच्चा आपसे केमिस्ट्री पढ़ने आ रहा है तो स्वाभाविक है उसके लिए सर्वा आप हैं, उसका कोई भी डाउट होता है तो उसको बताने वाले आप सिर्फ हैं। तो आप अगर क्वेश्चन उसको नहीं बताइएगा तो उसको कौन बताएगा? यहीं से बच्चे का डिटोरिएशन शुरू हो जाता है, वो सब्जेक्ट से दूर भागेगा। तो इस 1400-1500 बच्चा पढ़ाने के बावजूद भी हमारा एक भी बच्चा
नहीं कहेगा कि सर ने हमको डाउट नहीं। कैसी लगती है पहले ये बताओ। इनकी पढ़ाने का स्टाइल जो स्टूडेंट से है मतलब जो स्टूडेंट का प्रॉब्लम है वो पहले ये मतलब अपने तरीके से पूछते हैं सुनते हैं, ये इनके पढ़ाने का स्टाइल यूनिक है मैम। इसी के कारण से बच्चों को थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगता है इनसे पढ़ने में। ये हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। हम एक एक बच्चों के पर्सनल केयर पे ध्यान देते हैं। हमारे स्टाफ, हमारे सब लोग वहाँ मॉनिटर करते रहते हैं, और किसी को कोई भी डाउट है तो अपार्ट फ्रॉम क्लासेस, क्लास के पहले क्लास के बाद में हाफ एन आवर का स्पेशल गैप दिया गया है, जिस बीच में वो बच्चे आके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, क्लास के पहले और क्लास के बाद। और अगर इससे भी ज़्यादा डाउट है तो संडे को हम अलग से 2 से 3 घंटा बैठते हैं जो केवल डाउट सेशन के लिए। जिन सर के यहाँ क्लास करने आते हो, 12th के स्टूडेंट हो, तो क्या यहाँ पर वो चीज़ तुम्हें खास लगती है? यहाँ की पढ़ाई में क्या खास बात है जो तुम्हें नहीं लगता कि पटना में और किसी भी क्लासेस में है? सर इंटरटेनमेंट के साथ हम लोग को स्टडी का इनका एक्स फैकल्टी बढ़िया है, और नोट्स वगैरह भी बढ़िया है। वीकली टेस्ट भी होते हैं, चाहे मंथली भी होते हैं। तो मंथली एंड वीकली टेस्ट्स होते हैं यहाँ पे, तो इस वजह से तुम्हारा रिविजन होता रहता है। संडे टेस्ट भी होता है, तो टेस्ट देंगे बच्चे, टेस्ट देने आए, साथ में जो भी डाउट रहा अपना कलेक्ट करके आए, पूछ के, और बच्चे अपना चले जाते हैं। तो इसके बाद भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम तो अपना काम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बच्चे का भी थोड़ा सा जिम्मेवारी बढ़ जाता है। वो अगर उसका रिवीजन करेंगे, उस पर काम करेंगे, तो उनका बेनिफिट उनको मिलना चाहिए और मिलेगा भी। यहाँ क्लास कर रही हो, 12th की स्टूडेंट हो, यहाँ की पढ़ाई में वो कौन सी खास बात है जो कहीं और पटना की केमिस्ट्री क्लासेस में नहीं मिलती है? सर का पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से, वो अपने तरीके से पढ़ाते हैं। उनका हर लैंग्वेज जो वर्ड रहता है मतलब तुरंत समझ में आ जाता है, और प्लस वो डाउट क्लास भी कराते हैं। अगर क्लास में कुछ ना समझ में आए तो वो साइड से डाउट क्लास भी करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो वो करवा देते हैं और बताते हैं। और मंथली वीकली टेस्ट भी होता है, हर मतलब चैप्टर का रिवीजन हो जाता है। इसलिए सर का प्रॉपर गाइडेंस मिलती है यहाँ पर? हाँ, मतलब पूरे तरीके से यहाँ पे गाइडेंस मिलती है। तो रंजन सर की केमिस्ट्री क्लासेस में हम पहुँचे और यहाँ पर रंजन सर से बातचीत की। कई बातों को हमने जाना कि यहाँ की जो केमिस्ट्री क्लास है वो बाकी क्लासेस से अलग क्यों है, चाहे वो डीपीपी की बात हो, स्टडी मटेरियल की बात हो, रिवीजन की बात हो या डाउट की बात हो। रंजन सर खुद हर एक स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होते हैं। क्लासेस उस तरीके से रखे गए हैं कि हर एक बच्चा यहाँ पर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। 1400-1500 सर बच्चे हैं आपके कोचिंग में, और किसी को परेशानी नहीं होती है जब वो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की जाती है जो शायद ही पटना के किसी और इंडिविजुअल कोचिंग सेंटर में कवर किया जाता हो। काफ़ी इजी वे में बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। वीडियो के माध्यम से हमने आपको दिखाया कि कितनी इजी वे में यहाँ पर क्लासेस चल रहे हैं, बच्चे कंफर्टेबल है, उनके दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला जाता है। तो ये खूबियाँ रंजन सर की केमिस्ट्री क्लासेस में है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।